नमस्कार। एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग की 2025 की परीक्षाओं को लेकर जो बड़ा विवाद खड़ा हुआ है, आज हम उसी पर विस्तार से बात करने वाले हैं। हमारे पास एसएससी परीक्षा विवाद कारण और समाधान लेख से कुछ जानकारी है और कोशिश रहेगी कि इस पूरे मामले को परत दर परत समझें। सोचिए जरा, कोई बहुत जरूरी इम्तिहान दे रहा हो और कंप्यूटर ही हैंग हो जाए। हजारों छात्रों के साथ असल में ऐसा हुआ, तो ये गड़बड़ हुई कैसे, कहाँ हुई? चलिए इसी को समझते हैं। हम तकनीकी दिक्कतों पर बात करेंगे, नए वेंडर पर जो सवाल उठे उन पर भी जी। फिर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे और सरकार ने क्या कदम उठाए, सब देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं उन टेक्निकल दिक्कतों से जिन्होंने इस पूरे बवाल को हवा दी। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का जो एग्जाम था, उसमें कंप्यूटर हैंग हुए, सिस्टम क्रैश की खबरें आईं। हाँ, ये काफी सुनने में आया। और तो और, किसी को गलत एग्जाम सेंटर मिल गया, कहीं परीक्षा ही अचानक रद्द कर दी गई, ये सब हुआ। फिर क्या था? सोशल मीडिया पर एकदम से गुस्सा फूटा, #SSC मिसमैनेजमेंट ट्रेंड करने लगा। हजारों छात्र अपनी बात रखने दिल्ली भी पहुंचे, वो दिल्ली चलो प्रोटेस्ट। जी। और वहां से फिर पुलिस लाठी चार्ज की दुर्भाग्यपूर्ण खबरें भी आईं। बिल्कुल। और देखिए, यहाँ ये समझना जरूरी है कि कैसे ये जो तकनीकी दिक्कतें थीं, वो इतनी जल्दी एक बड़े विरोध प्रदर्शन में बदल गईं। ये सिर्फ कंप्यूटर का मसला नहीं था। ये दिखाता है कि छात्रों का सिस्टम पर भरोसा कितना कम था, या शायद पहले से ही कम हो रहा था। हाँ, भरोसे की कमी। और इसी भरोसे के संकट के बीच वो नए वेंडर वाली बात भी आ गई, है ना? हाँ, एजुक्विटी। छात्रों ने कहा कि भाई, हमें इस नई कंपनी पर भरोसा नहीं है, परीक्षा का काम वापस टीसीएस को ही दो। जी। और इस पर एसएससी के अध्यक्ष ने सफाई भी दी थी। उन्होंने कहा कि एजुक्विटी सिर्फ एग्जाम करवा रही है, पेपर नहीं बना रही। अच्छा। लेकिन ये सफाई नाकाफी थी, जब जमीन पर इतनी प्रॉब्लम दिख रही हो। हाँ, तो कौन क्या कर रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है ना? दिक्कत तो हो ही रही थी। बिल्कुल। छात्रों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्हें पारदर्शिता चाहिए थी, वो नहीं दिख रही थी। पर मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। टेक्निकल प्रॉब्लम, वेंडर का मुद्दा, इसके आगे और भी गंभीर आरोप लगे। हाँ, जैसे वो फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्रों का मामला सामने आया ओह। कि कुछ लोगों ने गलत सर्टिफिकेट्स इस्तेमाल करके फायदा लेने की कोशिश की। फिर भर्ती लिस्ट में हेरफेर के आरोप, और सबसे चिंताजनक वो सॉल्वर गैंग वाली बात। सॉल्वर गैंग मतलब? संगठित गिरोह जो पैसे लेकर असली कैंडिडेट की जगह किसी और को बिठा देते हैं परीक्षा देने के लिए। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही सीरियस है। बहुत ज्यादा। और इन सब चीजों ने परीक्षा की पूरी निष्पक्षता पर ही सवाल खड़े कर दिए। इसलिए कुछ राज्यों में एफआईआर भी दर्ज हुई, गिरफ्तारियां भी हुई। इससे अंदाजा लगता है कि ये मसला कितना फैला हुआ था। जाहिर है, इतना सब कुछ होने के बाद सरकार और एसएससी पर एक्शन लेने का दबाव तो बना ही होगा। तो क्या कदम उठाए गए हैं? सबसे पहले तो ये कि जो करीब 55,000 छात्र प्रभावित हुए थे, उनकी परीक्षा दोबारा होगी 29 अगस्त 2025 को। ये एक तात्कालिक कदम है। ठीक है, दोबारा परीक्षा। और कुछ? और एक बड़ा कदम है वो नया कानून जो 2024 में आया था, पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट। अच्छा, ये अनुचित साधनों की रोकथाम वाला कानून। ये क्या करता है खास? ये कानून खास तौर पर पेपर लीक और इस तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए ही बनाया गया है। इसमें बहुत सख्त सजा का प्रावधान है, भारी जुर्माना भी, और लंबी जेल की सजा भी हो सकती है दोषियों को। तो एक तरह से भविष्य के लिए डिटरेंस बनाने की कोशिश है। जी, कोशिश यही है कि आगे से ऐसा ना हो। पर यहाँ एक बात और है कि एसएससी के साथ ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है। मुझे याद है 2018 में भी सीजीएल टियर 2 का पेपर लीक हुआ था। बिल्कुल सही याद दिलाया आपने। 2018 का वो मामला भी बहुत बड़ा था। और ये पिछला अनुभव इस बार के संकट को और भी गंभीर बना देता है। ये दिखाता है कि शायद ये कोई एक बार की घटना नहीं है, बल्कि एक पैटर्न है। हाँ, एक पैटर्न जिसे ठीक करने की जरूरत है। लिखता है 2018 से जो सबक सीखने चाहिए थे, वो शायद पूरी तरह सीखे नहीं गए। उन कमजोरियों पर काम करने की जरूरत है। तो अगर हम सारी बात को समेटें तो एसएससी परीक्षा विवाद 2025 में कई चीजें एक साथ चल रही हैं। तकनीकी खामियां हैं, सिस्टम पर अविश्वास है, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, और अब समाधान के नाम पर दोबारा परीक्षा और एक नया कानून। जी। और ये सब हमें एक बुनियादी सवाल की तरफ ले जाता है। क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी ठीक कर देने से या सख्त कानून बना देने से ऐसी दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी, या फिर जरूरत इस बात की है कि हम इन बड़ी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के पूरे सिस्टम पर, उनकी पूरी प्रक्रिया पर, उनकी निगरानी पर एक बार फिर से सोचें?
लाखों उम्मीदवारों के भविष्य का सवाल है। शायद असली चुनौती यही है कि इस पूरे ढांचे को ही कैसे बेहतर और भरोसेमंद बनाया जाए। इस पर सोचना होगा।